नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। कोशिश करेंगे कि एक एक चीज को फील कराएं, बता दें सब कुछ। फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है, आप कुछ कंसेप्ट को समझ नहीं पाते हैं तो कमेंट करिएगा, उसी अनुसार फिर हम वीडियो आगे बनाएंगे। कार्डियक साइकिल की बात करते हैं। कार्डियक साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक हार्ट का बेसिक सा स्ट्रक्चर यानी कि एनाटॉमी आना चाहिए। आपको पता है कि हार्ट में ये रहा हमारा हार्ट, ये रहा। थोड़ा सा रुकना होगा आपको। ये रहा हमारा हार्ट, और बीच का जो मस्कुलर वॉल होता है, जो हार्ट को दो पार्ट में बांटता है। और उसके बाद अगर हम बनाते हैं एनाटॉमी को तो लाइक दैट, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। ये जो वाल्व है ये आयोटिक वाल्व है, जो पल्मोनरी आयोटिक है। ये बाइकस्पिड वाल्व हुआ, जो आयोटा लेके निकलती है, यानी कि जिससे आयोटा निकलता है। और ये हमारा फिर से सेमी ल्यूनार वाल्व, यानी कि पल्मोनरी वेन वाली वाल्व है। अब चीजों को समझते हैं। चार चैम्बर हो गया: लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम। नीचे से जो पाइप यानी कि जो वेन इम्प्योर ब्लड को लेके आती है, ये इंफीरियर वेना कवा हो गया। मैं अभी आपको हार्ट का एनाटॉमी नहीं बता रहा हूँ। कार्डियक साइकिल को समझने के लिए आपको एट्रियम, वेंट्रिकल और थोड़ा सा इंपल्स जनरेशन कहां से कहां ट्रांसफर होता है, इसको समझना होगा। दैट्स व्हाई आई एम शॉर्टली गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। आगे देखिएगा, ये इंफीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, और जो ऊपर से वेन लेकर के आती है, सुपेरियर वेना कवा। ये बेसिक सी बात है जो आई होप आपको पता होगा ही। यहां पर एक पैचअप टिश्यू होता है, यहां पर एक पैचअप टिश्यू होता है। इसको साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं, एसए नोड। बिकॉज यहीं से इंपल्स जनरेट होता है और फिर यहां पे आता है इस बीच वाले लोकेशन पे, जिसको एवी नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एवी नोड। यहां पर ये एवी नोड है। और अब हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल की, कि कार्डियक साइकिल क्या होता है और ये आखिर होता कितने फेज में है। ये अगर एनाटॉमी आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई है तो लेट्स प्रोसीड ऑन, आगे बढ़ते हैं और बातचीत को, क्लास को डिस्कस करते हुए बढ़ रहे हैं। देखो भाई, कार्डियक साइकिल का एक बेसिक सा डेफिनेशन ये है कि देखिए, हमारा हार्ट जो है मस्कुलर टिश्यू का बना है, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू का। और ये लगातार पंप करते रहता है, पंप करते रहता है। पंप करने का मतलब सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है ना। एक मिनट में 72 बार पंपिंग होती है, ठीक है। सिकुड़ने को सिस्टोल बोलते हैं और फैलने को डायस्टोल बोलते हैं। चारों के चारों चैम्बर एक ही बार सिस्टोल नहीं होते, फेज वाइज होते हैं। फेज वाइज सिस्टोल होते हैं और फिर डायस्टोल इनमें होता है। बात करते हैं सबसे पहले कि हार्ट बीट, है ना। हार्ट जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू का होता है, एक मिनट में 72 बार धड़कता है। एक, दो, तीन, चार, इस तरह से हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, एक मिनट में 72 बीट होती है। कितनी बीट होती है? एक मिनट में 72 बीट होता है। और हर एक बीट में एक कार्डियक साइकिल होता है ना। यानी कि 72 कार्डियक साइकिल, 72 कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के बारे में डिटेल बात तो कर ही रहे हैं। और अगर हम एक सेकेंड की बात बोले कि एक सेकेंड में हार्ट कितना बार बीट करेगा, तो आप थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर लगाते हैं तो 60/72 लगभग 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड का टाइम हार्ट एक बार बीट करने में लेता है। एक बार जब हार्ट बीट करता है, यानी एक बार वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, एक बार के वेंट्रिकल के सिस्टोल होने से जो ब्लड का अमाउंट बाहर निकलता है, उसे स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। और जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 70 ml का होता है।
कितना 70 ml, और अगर हम 1 मिनट में टोटल कितना आउटपुट, कार्डियक आउटपुट होता है, तो ये आपका हो जाएगा 5 लीटर पर मिनट। ये हार्ट के बारे में बेसिक बातें जो कार्डियक साइकिल के लिए जरूरी थी। अब हम कार्डियक साइकिल को समझते हैं। देखिए, एक बीट होने में हार्ट के अंदर या बाहर से, अंदर बाहर की बात नहीं है, एक बीट होने में हार्ट में जो एक्टिविटी होती है, जो फेनोमेना होता है, सब कार्डियक साइकिल के अंदर आता है। सिंपल हम कह सकते हैं कि टोटल एक्टिविटीज, टोटल फेनोमेना अकरिंग इन द हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। सिंपल बात करें तो टोटल फेनोमेना है ना, ऑल फेनोमेना occurring in the हार्ट, अकरिंग इन द हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। मतलब एक बीट होने में जो फेनोमेना होगा, जैसे एट्रियम सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, इंपल्स का जनरेशन कैसे ट्रांसफर होगा, फिर दोनों डायस्टोल करते हैं, दिस ऑल आर नोन एज कार्डियक साइकिल। इन द वन बीट ऑफ हार्ट, वन बीट ऑफ हार्ट will be known as, will be known as cardiac साइकिल, कार्डियक साइकिल। तो अब हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या फेनोमेना एक बीट के अंदर होता है। कार्डियक साइकिल एक्चुअली में देखो भाई, होता 3 फेज में है। कितने फेज में? 3 फेज में। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। कार्डियक साइकिल 3 फेज में होता है। कार्डियक साइकिल जो होता है कंप्लीट होता है बंधु 3 फेज में। पहला फेज को हम एट्रियम सिस्टोल बोलते हैं, मतलब एट्रियम का, एट्रिया का एक्चुअली में 2 एट्रियम है तो सिकुड़ना। दूसरा वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और तीसरा ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल। ये पूरा होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड। और यही जब कार्डियक साइकिल होता है तो एक बार लब की साउंड निकलती है, एक बार डब की साउंड निकलती है। फिल्मों वाले उसे धक धक कहते हैं कि धक धक धड़कने लगा, है ना। मतलब धक धक का कोई साउंड नहीं होता। अगर मेडिकल के स्टूडेंट से पूछिएगा तो लब और डब का साउंड होता है, जो फिल्मों में जिया मेरा धक धक धड़कने लगा इसे बोलते हैं ना, वो बात है। पांच मिनट की नहीं, 1 मिनट की बात करते हैं। 1 मिनट में टोटल कितना आउटपुट, कार्डियक आउटपुट होता है, तो ये आपका हो जाएगा 5 लीटर पर मिनट। ये हार्ट के बारे में बेसिक बातें जो कार्डियक साइकिल के लिए जरूरी थी। अब हम कार्डियक साइकिल को समझते हैं। देखिए, एक बीट होने में हार्ट के अंदर या बाहर से, अंदर बाहर की बात नहीं है, एक बीट होने में हार्ट में जो एक्टिविटी होती है, जो फेनोमेना होता है, सब कार्डियक साइकिल के अंदर आता है। सिंपल हम कह सकते हैं कि टोटल एक्टिविटीज, टोटल फेनोमेना अकरिंग इन द हार्ट ड्यूरिंग वन हार्ट बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। सिंपल बात करें तो टोटल फेनोमेना है ना, ऑल फेनोमेना occurring in the हार्ट, अकरिंग इन द हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। मतलब एक बीट होने में जो फेनोमेना होगा, जैसे एट्रियम सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, इंपल्स का जनरेशन कैसे ट्रांसफर होगा, फिर दोनों डायस्टोल करते हैं, दिस ऑल आर नोन एज कार्डियक साइकिल। इन द वन बीट ऑफ हार्ट,
वन बीट ऑफ हार्ट will be will be known as will be known as cardiac साइकिल कार्डियक साइकिल। तो अब हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या फेनोमेना एक बीट के अंदर होता है। कार्डियक साइकिल एक्चुअली में देखो भाई होता 3 फेज में है। कितने फेज में? 3 फेज में। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। कार्डियक साइकिल 3 फेज में होता है। कार्डियक साइकिल जो होता है कंप्लीट होता है बंधु 3 फेज में। पहला फेज को हम एट्रियम सिस्टोल बोलते हैं, मतलब एट्रिया का एक्चुअली में 2 एट्रियम है तो सिकुड़ना। दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल और तीसरा ज्वाइंट डायस्टोल। ये पूरा होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड। और यही जब कार्डियक साइकिल होता है तो एक बार लब की साउंड निकलती है, एक बार डब की साउंड निकलती है। फिल्मों वाले उसे धक धक कहते हैं कि धक धक धड़कने लगा, है ना। मतलब धक धक का कोई साउंड नहीं होता। अगर मेडिकल के स्टूडेंट से पूछिएगा तो लब और डब का साउंड होता है, जो फिल्मों में जिया मेरा धक धक धड़कने लगा इसे बोलते हैं ना, वो बात है। अब देखो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें इस चीज का कि किस तरह से हार्ट का एट्रियम सिस्टोल करता है, डायस्टोल करता है, चलिए उसको अगले पेज पे देखते हैं। देखिए फेज 1 में क्या होता है। फेज 1 में अभी मुझे लगता है, हाँ चलिए फेज 1 की बात करते हैं। फेज 1 एक डायग्राम यहां पे दे देते हैं चैम्बर वाइज, ताकि मैं बढ़िया से समझा पाऊंगा और आप बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। ये रहा लेफ्ट एट्रियम, दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। ये जो अयोटा है ब्लड लेकर के जाती है, आर्टरीज कैपिलरीज वगैरह बनता है, और ये इंफीरियर वेना कावा, ये सुपरियर वेना कावा। यहाँ पे एक पैचअप टिश्यू जिसको ऐसे नोड बोलते हैं। ये कोई हार्ट का डायग्राम नहीं है, हार्ट का डायग्राम तो पिछले पेज पे ही बनाया था। और यहां पर एवी नोड होता है। देखिए साइनो एट्रियल नोड क्या करता है, इंपल्स जेनरेट करता है, और उस इंपल्स के जेनरेशन से एट्रियम क्या होता है, सिस्टोल होता है। तो पहला हमारा जो फेज है वो एट्रियम का सिस्टोल होना है। कौन सा फेज है भाई? फेज 1 में एट्रियम सिस्टोल होता है। बात को गौर से सुनिएगा, गौर फरमाइए। देखिए ऐसे नोड पे इंपल्स जेनरेट होता है और उस इंपल्स के जेनरेशन से एट्रियम इज गोइंग टू बी सिस्टोल, वो सिस्टोल करता है। जब एट्रियम सिस्टोल करेगा, पहली बार में इंपल्स जेनरेट होता है और एट्रिया जो होता है सिस्टोल करता है। ये पहला फेनोमेना हुआ। जब एट्रिया सिस्टोल करता है तो यहाँ पे जो एवी वाल्व है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, जो कि दरवाजे हैं, एट्रियम से ब्लड को वेंट्रिकल में भेजने के लिए खुल जाते हैं। जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, जब एट्रियम सिस्टोल करेगा तो दरवाजे खुल जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। यानी एवी वाल्व क्या हो जाता है, एवी वाल्व ओपन हो जाते हैं। इस चैम्बर का भी एवी वाल्व ओपन हो जाएगा और उस चैम्बर का भी एवी वाल्व ओपन हो जाएगा। अब तीसरी बात यह है कि द फ्लो ऑफ ब्लड स्टार्ट्स फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल। अब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड क्या होने लगता है, जाने लगता है। द फ्लोज
फ्लो लिखते हैं, ऑफ ब्लड स्टार्ट्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। ये सब बात फेज 1 की हो रही है ना। और एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखिएगा तो इस फेज के होने में 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। ये एट्रियम सिस्टोल है ना। ये क्या है? एट्रियम का सिस्टोल होना है। इस फेज में सबसे लास्ट काम, फाइनल काम ये होता है कि एट्रिया सिस्टोल कर जाता है और वेंट्रिकल जो है 130 ml ब्लड के साथ भर जाता है। अभी दोनों वाल्व यानी कि बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और सेमील्यूनार वाल्व सभी वाल्व बंद रहते हैं और इस कंडीशन को हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन बोलते हैं, है ना। यानी एट द एंड ऑफ एट्रिया सिस्टोल, यानी जब एट्रिया सिस्टोल हो जाता है तो वेंट्रिकल्स आर फिल्ड with 130 ml ऑफ ब्लड, 130 ml ब्लड के साथ भर जाता है। ये सारा का सारा काम जो है यानी फिनोमेना है, ये फेज 1 में होता है और ये होने में 0.11 सेकेंड का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है दोस्त? 0.11 सेकेंड का, जिसको हम मतलब राउंड फिगर कह सकते हैं। 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। अब जब वाल्व बंद होता है, अब ये दूसरे फेज में होगा, ठीक है ना। ये फेज 1 है। याद रखिएगा, वाल्व के खुलने की आवाज नहीं आती। हार्ट में किसी भी वाल्व के खुलने की आवाज नहीं आती है, वाल्व के बंद होने की आवाज आती है। चाहे एवी वाल्व बंद हो, चाहे सेमी ल्यूनार वाल्व बंद हो, बंद होने की आवाज आती है, खुलने की नहीं। तो ये फेज 1 हो गया, है ना। फेज 1 हो गया और अभी यहां पर वेंट्रिकल क्या है? ब्लड के साथ 130 ml ब्लड के साथ फिल हो गया है एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, है ना। फेज 2 की बात करते हैं। फेज 2 जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। फेज 2 यानी फेज 1 की एंडिंग हो गई है, अब फेज 2 शुरुआत हो रहा है। फेज 2 2 स्टेप में होगा। पहले वाले को आप जान लीजिए, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। बाप रे गर्मी, अब ये देखिए मैं पूरा पसीना पसीना हो गया, पंखा भी तो नहीं चल रहा है ही नहीं तो चलेगा कहां से। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। और दूसरा वेंट्रिकुलर इजेक्शन, वेंट्रिकुलर इजेक्शन। दोनों की बात अलग अलग कर लेना। चलिए सबसे पहले आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में क्या क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए, फेज 1 के कंप्लीट हो जाने के बाद वेंट्रिकल 130 ml ब्लड के साथ भर जाता है, इस बात को लिख नहीं रहे हैं। और दोनों वाल्व अभी, एवी वाल्व और सेमी लूनार वाल्व, दोनों अभी बंद रहते हैं। अभी लिखेंगे एवी वाल्व, बोथ ऑफ द वाल्व्स, है ना। एवी एंड सेमी लूनार, एवी वाल्व एंड सेमी लूनार जो वाल्व्स रहते हैं स्टे क्लोज्ड। अभी देखिए एक चीज आपको समझना होगा, सेमी लूनार वाल्व तो पहले से ही बंद था, है ना। स्टे क्लोज मतलब सेमी लूनार वाल्व स्टे क्लोज्ड और एवी वाल्व तो अभी बंद हुआ है ना। क्योंकि अब अरे भाई एवी वाल्व जब तक बंद ना होगा ना बैक फ्लो होने लगेगा, और जब बैक फ्लो होना ही था तो फिर वेंट्रिकल में गया क्यों था? एवी वाल्व कभी भी बैक फ्लो को अलाउ नहीं करता है, औकात नहीं है ब्लड की बैक फ्लो करके चला जाए। एवी वाल्व 3 दरवाजा है, बंद, खटाक से बंद, बंद तो बंद। ये कौन सा सिचुएशन है? ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंडीशन है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक
वॉल्यूमेट्रिक स्टेज है, इसमें वेंट्रिकल में ब्लड भरा है और एवी वाल्व बंद हो गया। सेमी ल्यूनार वाल्व भी अभी बंद ही है, सेमी ल्यूनार वाल्व स्टे क्लोज्ड। और इसके बाद होता यह है, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एस ए नोड से इंपल्स ट्रांसफर हो करके, ओ भैया, एसे नोड से इंपल्स ट्रांसफर होकर के एवी नोड के पास जाता है और एवी नोड के बाद फिर बंडल ऑफ हिस परकिंजी फाइबर, और इसके बाद वो सिकुड़ते हैं और अल्टीमेटली पूरा जो वेंट्रिकल है वो सिकुड़ता है। यानी अब वेंट्रिकल जब सिकुड़ेगा तो वेंट्रिकल के सिकुड़ने से एवी वाल्व अब क्या हो जाएगा, बंद। एवी वाल्व तो मतलब बंद है ही। इस डायग्राम में यहां पर लब साउंड की आवाज आएगी, यानी ये साउंड वन है, एस वन है ना। हार्ट के एवी वाल्व बंद होने से, जो कि 0.1 सेकेंड के बाद होता है, द साउंड दैट प्रोड्यूस आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व इज नोन एज लब। लब साउंड इसको बोलते हैं। ये 0.1 सेकेंड के बाद होता है। अब जब इंपल्स का जनरेशन एसे नोड से एवी नोड के पास फिर बंडल ऑफ हिस्पर्किंजी फाइबर वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, तब वेंट्रिकल के सिस्टोल होने पे अब शुरू होगा फेज टू का। ये फेज वन नहीं है भैया, फेज वन तो पहले वाला, ये वाला है। फेज टू का दूसरा स्टेप, फेज टू का क्या होगा, दूसरा स्टेप शुरू होगा। फेज टू का स्टेप नंबर 2 कह लीजिए या फिनोमेना नंबर 2 कह लीजिए। इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल अब सिस्टोल करेगा, है ना। वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिंस। वेंट्रिकल सिस्टोल करने लगता है और वेंट्रिकल के सिस्टोल करने से जो सेमी लूनार वाल्व होते हैं, यानी कि पल्मोनरी वाल्व, आयोटिक वाल्व ओपन हो जाते हैं और साथ ही साथ जो ब्लड का फ्लो है वो लंग्स की ओर होने लगता है। और वेंट्रिकल के सिस्टोल होने के बाद ब्लड का फ्लो चालू हो गया। ब्लड का फ्लो मतलब आयोटिक और पल्मोनरी पाइप में चालू हो गया। और ये फेज 2 का दूसरा स्टेप है, यानी दूसरा फेनोमेना है। और यहाँ पे देखिए, इस दोनों फेज को होने में जो टाइम लगता है वो 0.3 सेकेंड का। कितना, 0.1 सेकेंड का लगा है एट्रिया सिस्टोल होने में, और वेंट्रिकल के सिस्टोल होने में, यानी पहले भरने में फिर सिस्टोल होने में 3 सेकेंड का टाइम लगता है। ये यहाँ पे अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर देखें, कहा गया हो भैया, यहाँ पर, तो ये वाला फेज 0.3 सेकेंड का टाइम लेता है ना। 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है, इसे वेंट्रिकल सिस्टोल बोलते हैं। और इसके बाद, अब इस डायग्राम पे मत जाइएगा कि 0.314 आधा आधा, मतलब ठीक है ना, ये तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब तीसरा जो फेज होता है, तीसरा फेज ये वाला जो लिखा है ना यहाँ पे, ज्वाइंट डायस्टोल। ये वाला ज्वाइंट डायस्टोल, यानी कि अब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों क्या करते हैं, अब थक चुके हैं, अब इनको आराम चाहिए, दोनों साथ ही साथ डायस्टोल होते हैं, रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो जब ये वाला फेज होगा, ज्वाइंट डायस्टोल को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट डायस्टोल मतलब फेज नंबर 3। अब इसमें जाहिर सी बात है कि 0.1 सेकेंड और 3 सेकेंड को घटा दें तो 0.4 सेकेंड लगने वाला है ज्वाइंट डायस्टोल में। अब देखिए यहां पर जो मतलब डायस्टोल जब शुरू होगा, आगे बता रहे हैं, जब डायस्टोल होगा, स्टार्ट होगा, तो अब क्या होगा, जो सेमी ल्यूनार वाल्व ओपन हुआ है, जिस पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड गया है, जो लंग्स के पास अल्टीमेटली जाता है, अब वो क्या होगा, बंद होगा, है ना। क्योंकि जैसे ही डायस्टोल होगा वो बंद होगा, है ना। क्योंकि अगर बंद नहीं हुआ तो बैकफ्लो फिर हो जाएगा ना, तो बैकफ्लो को रोकने के लिए ही तो वाल्व है यहाँ पे। अब वो बंद होगा और यहां पर जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो डप का साउंड प्रोड्यूस होगा। यानी सेमी लूनार वाल्व के बंद होने से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे डप साउंड बोलते हैं। दिस इज S2। S2 का मतलब साउंड नंबर 2। ये S2 है। इस तरह से S1 और S2 प्रोड्यूस होता है, जो हम लब और डप कहते हैं। कई बार नीट में सवाल पूछता है कि लब और डब के बीच में डिफरेंस कितना होता है, टाइम लैग कितना होता है, कितना वक्त लगता है। तो देखो भाई, लब यहाँ पे है, डब यहाँ पे है ना। तो अब फिर वैसे रिवर्स करके जाएंगे ना, तो 0.4 सेकेंड और 0.1 सेकेंड टोटल मिला दे तो 0.5 सेकेंड का
टाइम डिफरेंस होता है लब और डब के बीच में, कई बार ये पूछा गया है। अब हम बात करते हैं ज्वाइंट डायस्टोल की, ज्वाइंट डायस्टोल में क्या क्या होता है। तो ये रहा हमारा ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट कैसे लिख दिया रे भाई, ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब ये है कि बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स विल रिलैक्स, है ना। लिखते चलते हैं, इसमें क्या होगा, बोथ द एट्रिया एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स विल विल रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। और इनके रिलैक्सेशन शुरू होने के साथ ही सेमी ल्यूनार वाल्व जो है, सेमी ल्यूनार वाल्व क्लोज हो जाएगा, विल क्लोज बंद हो जाएगा विथ अ साउंड नोन एज डप, विल क्लोज विथ अ साउंड known as डप, डप साउंड के साथ बंद हो जाएगा। तो ये रहा हमारा 3 फेज में कार्डियक साइकिल। और फिर ये आगे मतलब कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल हुआ, एक बीट में एक ही कार्डियक साइकिल होता है। और ये जब तीनों फेज हो जाएगा तो फिर से जो वो टिश्यू का पैच है, पैची टिश्यू है, एसए नोड फिर से जनरेट करेगा इंपल्स, और फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी, वही इतिहास दोहराया जाएगा जो अभी मैंने इतने देर के वीडियो में डिस्कस किया, है ना। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्विक रिकैप हमारा ये है कि एट्रिया के सिस्टोल होने में जो टाइम लगता है, एट्रिया के सिस्टोल होने में टाइम लगता है 0.1 सेकेंड का, वेंट्रिकल के सिस्टोल होने में टाइम लगता है 0.3 सेकेंड का, और अगर ज्वाइंट डायस्टोल की बात करें तो 0.4 सेकेंड का। ये यहाँ पे जब वाल्व बंद होता है तो लब की साउंड प्रोड्यूस होती है, सेमी लूनर वाल्व होता है तो डब की साउंड प्रोड्यूस होती है। लब और डब के बीच का जो टाइम डिफरेंस है 0.5 सेकेंड का होता है। और इसके बाद ज्वाइंट डायस्टोल में 0.4 सेकेंड का टाइम लगता है, बता ही दिया। स्ट्रोक वॉल्यूम बता दिया आपको, 70 ml की होती है। एक मिनट में यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड का लगभग कार्डियक आउटपुट होता है। तो ये रहा हमारा कार्डियक साइकिल। अगर कुछ मैं समझा नहीं पाया हूं, जो बता नहीं पाया हूं, मुझे मतलब अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश करी है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगला वीडियो हम उस पर देखेंगे, तो देखेंगे क्या मतलब, अगर कुछ कमी रह जाएगी तो बना देंगे। तो मुझे लगता है, आई होप इस वीडियो में मैंने कार्डियक साइकिल को बहुत आसान तरीके से बताया, समझाया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, जो है सब चलते जैसे है चलते रहने दीजिए। और धन्यवाद देने का मौका दीजिए इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।